मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैंने आपको जो है बहुविकल्पीय प्रश्न कराए थे कक्षा 12 के लिए, लेकिन कोर्स में जो है कहानियाँ भी हैं, कथा साहित्य भी लगा हुआ है। तो बोर्ड में जो है 4 नंबर की कहानी आती है। 4 अंक जो है कहानी के होते हैं। तो उसमें मुख्यतः ये पूछा जाता है, अधिकतर ये पूछा जाता है कि कहानी का सारांश लिखिए, ठीक है, या कहानी का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो आज मैं आपको इस खून का रिश्ता, जो हमारे कोर्स में 12वीं में पहली कहानी है खून का रिश्ता, भीष्म साहनी द्वारा लिखित, वो कहानी का जो है कथानक बताने जा रही है, ठीक है। तो ये कहानी जो है आरंभ होती है, लेखक ने जो है इस उद्देश्य से ये कहानी लिखी कि वर्तमान समाज में जो रिश्ते हैं खून के, वो किस प्रकार से दरकते जा रहे हैं, और जो समाज में विभिन्न प्रकार की बुराइयां हैं, उनको जो है किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। तो शायद इस उद्देश्य को लेकर ये कहानी लिखी गई होगी, जो आज भी जो है उतनी ही प्रासंगिक है। तो कहानी का कथानक देखिए। वर्तमान समाज में दरकते रिश्तों की वास्तविकता का बखान करने वाली कहानी खून का रिश्ता का कथानक इस प्रकार से है। कथानक देखिए कि बाबूजी के आधुनिक पुत्र वीर जी अपनी सगाई मात्र 1 रुपया में संपन्न कराने हेतु कटिबद्ध है, तथा लड़की के यहाँ केवल एक व्यक्ति को जाना पर्याप्त समझते हैं। इस विषय को लेकर वीर जी के माता पिता चिंतित हैं। वे अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार पूरी लाभ लश्कर के साथ समधी के द्वार पर जाना चाहते हैं। वीर जी के चाचा मंगल सेन सेवानिवृत्त वृद्ध एवं विकलांग होते हुए भी इस अवसर पर पूर्ण सम्मान प्राप्त करने के लिए उतावले हैं, लेकिन उनकी भाभी, भाई, नौकर तक उनकी उपस्थिति को अपनी तौहीन समझते हैं। यहाँ कहानी में जो एक शब्द का प्रयोग हुआ है तौहीन, ये उर्दू का शब्द है और हिंदी में इसका जो है अर्थ है बेइज्जती, ठीक है। बेइज्जती भी उर्दू का ही शब्द है, यानी कि अपमान समझ लीजिए, ठीक है। तो आगे देखिए, मंगल सेन को सगाई में भेजने के लिए विवश भाभी ने उसके लिए अपनी पुत्री मनोरमा से धुला हुआ पजामा निकलवाया। बाबूजी से उनके लिए एक पगड़ी भी दिलाई गई, जूतों में पालिश भी की गई। इस प्रकार मंगल सेन का कायाकल्प किया गया। बाबूजी और मंगल सेन लड़की के पिता के घर जाकर सगाई की रस्म पूरी करके वापस आ गए। मंगल सेन का स्वप्न साकार हो गया। समधी के घर से प्राप्त सामानों में चांदी की 3 कटोरी और 2 चम्मच देकर वीर जी की माँ का पारा गर्म हो गया। उनका माथा ठनका। उन्हें संदेह हुआ कि मंगल सेन ने चांदी की 1 चम्मच में अवश्य हेरा फेरी की है, ठीक है। फलतः उन्हें दंडित करने की बाबूजी ने धमकी दे दी। दैव योग से वीर जी का साला उसी समय आ पहुंचा और उसने चमकती हुई चांदी की 1 चम्मच मनोरमा को दे दी और तुरंत वापस चला गया, ठीक है। इस प्रकार मंगल सेन पर लगा हुआ आरोप निराधार सिद्ध हुआ। मंगल सेन ने कहा कि मैं बाजी जीत गया। नौकर भी खुश हुआ और खून का रिश्ता टूटते टूटते जुड़ा रह गया। तो ये जो कहानी है, इसमें ये बताया गया है, इसका जो कथानक है, ये बहुत ही प्रभावोत्पादक, विचारों उत्तेजक एवं जीवन के यथार्थ से संबंध है। कहानी का श्री गणेश माने आरंभ आवश्यकता परक है, अर्थात खून के रिश्ते की गर्जमंदी है। कथानक सुदृढ़ होकर अग्रसारित हुआ है और अपने अंतिम पड़ाव में विश्वास और खून के रिश्ते में संदेह भाव ग्रहण करता है। लेकिन इस प्रकार कहानी का कथानक प्रभावों उत्पादक, विचारों उत्तेजक एवं जीवन के यथार्थ से संबद्ध है। कहानी का श्री गणेश आवश्यकता परक है, अर्थात खून के रिश्ते की गर्जमंदी है। कथानक
सुदृढ़ होकर अग्रसारित हुआ है और अपने अंतिम पड़ाव में विश्वास और खून के रिश्ते में संदेह भाव ग्रहण करता है। लेकिन कहानी का अंत सभी पात्रों के चरित्रों एवं कहानी के उद्देश्य को यथार्थ धरातल पर ला देता है। मानसिक अंतर्द्वंद का उन्मूलन कर देना कहानीकार भीष्म साहनी जी की चिंतन कला का अद्भुत गुण है। खून का रिश्ता कहानी में आदोपान एकान्मुखता दृष्टिगत होती है। कथानक में तारतम्यता एवं सजीवता सर्वत्र विद्यमान है। तो ये जो कहानी है खून का रिश्ता भीष्म साहनी द्वारा लिखित आज भी हमारे समाज की जो मुख्य समस्या है दहेज की समस्या उसमें भी उतनी ही प्रासंगिक है। ठीक है, तो आज मैंने ये कहानी का कथानक आपको बता दिया। ये जो है यूपी बोर्ड में 4 नंबर का आता है और इसी प्रकार से जो है कहानी का कथानक लिखा जाता है। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।